फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू वीडियो। आई नो कि बहुत टाइम से वीडियोस नहीं आया है चैनल पे। मैं कोशिश करूंगा कि ट्रेड्स तो मैं रेगुलरली कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने ऑलरेडी यूट्यूब के पोस्ट में पोस्ट किया है कि मैंने एक $1000 का 1 लाख सॉरी 100K का अकाउंट करीब करीब मैंने 6% प्रॉफिट बनाया है उसमें, वो भी मैंने पोस्ट किया था। और दूसरा जो था मेरा, मैंने फंडेड नेक्स्ट का 5K का अकाउंट बाय किया था, तो उसका भी मेरा स्टेज 1 क्लियर हो चुका है। तो उसमें से भी बहुत सारे ट्रेड्स है जो जिनके वीडियोस बनाना बाकी है। तो 1 बाय 1 आने वाले टाइम में, इस वीक में वो वीडियोस आ जाएंगे। तो फिलहाल एक और मैं ट्रेड करता हूँ पर्सनल $1000 के अकाउंट पे। तो उस ट्रेड वहाँ पे मैंने ये ट्रेड लिया था WTI US ऑयल का। तो ये ट्रेड चलिए आज डिस्कस करते हैं कि इस ट्रेड में किस तरीके से हमने लिक्विडिटी फाइंड आउट की और किस तरीके से हमने वो ट्रेड लिया। और वो ट्रेड अभी भी चल रहा है, मैंने पार्शियल बुक किया है, पार्शियल चल रहा है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये वो ट्रेड था, 26 तारीख को वो ट्रेड आया था शाम को। और अगर आप उसमें देखो तो हमने वहां पे $70 का प्रॉफिट बुक किया है। क्योंकि अकाउंट $1000 का है तो उसमें रिस्क लिमिटेड लेके प्रॉफिट्स जनरेट करना, कंसिस्टेंसी, ये बहुत जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, ये अगर आप लास्ट कैंडल देख रहे हैं तो ये है 25 फरवरी। यहाँ पे हमें ओवरऑल चार्ट में दिख क्या रहा है? सबसे पहली चीज, एक मार्केट ने लो लगाया था अप्रैल 2025 में, जिसका लो स्विप करके यहाँ पे हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो इस तरीके से चल रहा है। तो हमें यहाँ पे ये तो कंफर्म दिख रहा है कि मार्केट ने अपना ट्रेंड डाउन से अप में शिफ्ट किया है। तो अपना बायस अभी के लिए बाय है। बायस बाय कब तक होता है? जब तक कोई इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी स्विप नहीं होती। तो अगर आप देखो, ये जो मैं देख रहा था कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से थे, तो ये जो रिसेंट में हाईज लगे थे 1 2 3, क्योंकि ये जो कैंडल का हाई है 6 अगस्त का, इसका हाई प्रोटेक्ट किया था यहाँ पे। और सिमिलरली 26 सितंबर ने भी इसी हाई को प्रोटेक्ट किया था। तो जब तक मार्केट इसके ऊपर कोई उसकी लिक्विडिटी लेके, मुझे दो चीजें चाहिए, लिक्विडिटी नहीं लेता तब तक मेरे लिए कंफर्मेशन नहीं था कि क्या मार्केट यहाँ से रिवर्स होगा या आगे जाएगा। तो जैसे कि हमने कभी भी देखा है, अगर लिक्विडिटी लेनी होती है मार्केट को और उसको कंटिन्यूएशन देना होता है तो वो क्या करेगा? बॉस बनाएगा, मतलब ब्रेकआउट देके वो आगे ट्रेंडिंग मूव आएगा। पर अगर उसको रिवर्स होना है तो लिक्विडिटी ली, साइडवेज और रिवर्सल, इस तरीके से। तो यहाँ पे भी सिमिलर देख रहा था मैं। यहाँ पे मैं देख रहा था, अगर यहाँ पे ये लिक्विडिटी ली है तो यहाँ पे उसको नेक्स्ट डे रिवर्स हो जाना चाहिए था, ना कि 2 से 3 4 दिन मार्केट में उसी उसी लेवल के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो मुझे ये दिख रहा था कि इसमें अभी सेलिंग मोमेंटम नहीं है, ये बहुत साइडवेज है। और यहाँ से ये नीचे की लिक्विडिटी, जो भी लोग ब्रेकआउट देख के एंटर कर चुके हैं, तो उनके लिए वो वहां पे ट्रैप होगा। जो बायर्स एंटर कर रहे हैं उनकी लिक्विडिटी लेके मार्केट अपसाइड की तरफ फिर से भाग जाएगा। तो मुझे दो टारगेट दिख रहे थे। पहला टारगेट जो अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे देखो, 23 फरवरी का हाई, ये मेरे लिए पहला टारगेट था, क्योंकि इसके बाद मार्केट में हाईज प्रोटेक्टेड है। तो ये मेरे लिए फर्स्ट टारगेट था 67 का। सेकंड टारगेट क्या है? अगर ये हाई ब्रेक हो रहा है तो देखो ऊपर कोई भी यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है उसको रोकने के लिए, तो वो सीधा सीधा ओबीएफयूजी है, तो मार्केट पूरा जाएगा $70.5। तो पहला टीपी हमने रखा था यहाँ पे $67.3 का, और दूसरा टीपी था $70 का। तो टारगेट हिट हो चुके हैं। चलिए लोअर टाइम फ्रेम पे देख के देखते हैं कि क्या प्राइस एक्शन वहां पे हमें देखने को मिला और किस तरीके से एंट्री हमने ले ली। जैसे कि मैंने बताया, रिसेंट हाई जो है वो अपने लिए लिक्विडिटी। हम लिक्विडिटी कैसे ढूंढते हैं? कि अगर मार्केट में लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो इस तरीके से लग रहे हैं और प्रीवियस हाईज रिस्पेक्टेड बाय न्यू हाईज, और वन मोर फॉल, अगर यहाँ पे इस तरीके से वो मार्केट कर रहा है और नीचे की तरफ अगर बॉस बन रहा है, तो ये हमारे लिए क्या है? ब्रेकआउट बॉस के बाद रिट्रेसमेंट पे कौन आएगा? सेलर्स आएंगे, और जिनके स्टॉप लॉस होंगे स्विंग के ऊपर। इसका मतलब ये अपने लिए लिक्विडिटी पॉइंट है। बहुत सिंपल सी चीज है जो हम हर वीडियो में देखते हैं, वही यहाँ पे फॉलो होती हुई दिख रही है। फिर से फॉल आया, फिर से मैं देख रहा हूँ, फिर से देखो यहाँ पे बॉस बना, तो प्रीवियस हाई मेरे लिए ये था, ये रिस्पेक्ट किया इस फॉल को। फिबोनाची लगा के रिटेलर्स ट्रेड करते हैं, उन्होंने यहाँ पे एंट्री ली, फिर वन मोर फॉल आ गया। तो सभी के स्टॉप लॉस कहाँ है? ऊपर के तरफ। फिर से मार्केट रिट्रेस किया, फिर से वापस आया नीचे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? बॉस बन रहे हैं नीचे के साइड में। तो हम हमेशा क्या करते हैं? रिटेलर जिस तरफ ट्रेड कर रहे हैं उसके अपोजिट साइड अपन ट्रेड पकड़ते हैं, ताकि हम रिटेलर्स की लिक्विडिटी ग्रैब कर पाए। तो चलिए, तो मैं यहाँ पे पीछे अगर आके दिखाऊं आपको, तो हमारे पास एक लिक्विडिटी स्वीप पॉइंट है। देखो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो मार्केट ने यहाँ पे
कंटिन्यूस मैंने मार्क करके रखा है प्रीवियसली, क्या कब कब लिक्विडिटी स्विप हुआ है। यहाँ पे मार्केट हायर हाई हायर लो बना रहा था, बॉस इंटरनल बॉस बन रहे थे, बहुत सारे बायर्स आ रहे थे, सबके स्टॉप लॉस यहाँ पे स्विप करके मार्केट ने फिर से एक नया मोमेंटम दे दिया। तो हम हमेशा क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि फिर जो बिग प्लेयर का मूव है, ये जो एफयूजीओ भी बना के बड़ी बड़ी कैंडल्स बनी है, बिग प्लेयर का मूव है, उसके बाद रिटेलर्स कब आए हैं। तो ये है रिटेलर्स का मूव। रिटेलर्स का मूव कैसे पकड़ते हैं हम, उसको हम समझते हैं ओवरलैपिंग कैंडल्स। ये देखो डल मोमेंटम, जो स्पीड था वो स्पीड स्लो हो चुका है अब यहाँ पे। तो ये मेरे लिए लेवल था कि अगर मुझे बाय करना है तो मेरे लिए लेवल है यहाँ पे 63.6 के आसपास। मैं प्राइस एक्शन देखूंगा, रिवर्सल के साइंस देखूंगा और उसके बाद ही मैं उसको एंट्री करूंगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ है, थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखो अगेन एंड अगेन जो हमें चाहिए वही वही हो रहा है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि मार्केट में कंटिन्यूस बॉस बने नीचे के साइड में, तभी हमारे लिए वहां पे, और मार्केट क्या करे ऊपर की तरफ। ये बॉस बना तो यहाँ पे लोअर हाई ये था, फिर लगा लोअर लो, फिर से लोअर हाई ये था। तो मार्केट सारे हाइज प्रोटेक्ट कर रहा है और नीचे बॉस बना रहा है। तो अपने लिए बहुत सिंपल है कि ऊपर लिक्विडिटी है, हमें करना बाय है, हमें सेल नहीं करना। हमें मार्केट के मेजर ट्रेंड के डायरेक्शन में जाना है, ना कि लोअर टाइम फ्रेम। ये 15 मिनट का डाउन ट्रेंड दिख रहा है, पर हमने डेली पैरेललिस किया, डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश होता है, हमें हायर टाइम फ्रेम के डायरेक्शन में ही हम ट्रेड ढूंढ रहे हैं। जैसे अपने लेवल पे आता है, हम देखते हैं कि वहाँ पे क्या ऐसा प्राइजेक्शन हुआ कि हमने वहाँ पे एंट्री का प्लान किया। तो देखो यहाँ पे बहुत सिंपल चीज हुई, जैसे ही इस लेवल को टैप किया, ये लेवल ही क्यों हमने देखा, इसके ऊपर क्यों नहीं देखे, वो बहुत सिंपल चीज मैंने आपको बताई पहले। तो मैं आ गया वहां पे 1 मिनट पे, क्योंकि मुझे मोमेंटम बहुत स्ट्रांग दिख रहा था। तो मैंने वहां पे क्या किया, 1 मिनट पे, 1 मिनट पे आप देखो हम एमएसएस किसे कहते हैं, ये मदर कैंडल है। जिससे ही मार्केट रिवर्स हो रहा है ना, तो एक्चुअली मेरे लिए एक अच्छा लेवल बहुत ऊपर था, पर क्योंकि हमें ये भी देखना है कि रिवर्सल कैसा है। रिवर्सल क्या है, देखो इंपॉर्टेंट लेवल थी ये वाली, लेवल को टैप किया, स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन, उसके बाद इमीडिएट ग्रीन कैंडल, और सारे भी देखो लोज प्रोटेक्ट हाइज ब्रेक हो रही, नीचे आते वक्त क्या हो रहा था देखो, हाइज प्रोटेक्ट हो रहे थे, लो ब्रेक हो रहे थे। तो ये हमें दिखाता है कि ये सेलिंग मोमेंटम और बाइंग मोमेंटम। जब ये यहाँ पे गैप अप एफवीजी ओबी बन के मार्केट रिवर्स चलने लगा, तब मुझे कंफर्मेशन लग गया कि हाँ $64 ये जो लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, अभी यहाँ पे एंट्री कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने एंट्री ली, स्विंग के नीचे स्टॉप लॉस रखा 63.5 का। अपने लिए बहुत सिंपल सी चीज थी, टारगेट हमने ऑलरेडी निकाल चुके थे। टारगेट था अपने लिए 67.1, जो कि रिस्क रिवार्ड आप देख सकते हैं 6.6 का रेट था, बहुत बढ़िया। और उसका आप TP2 जो मैंने बताया $70, वो तो आप रिस्क रिवार्ड इमेजिन भी नहीं कर सकते, इतना बड़ा है। तो क्योंकि यहाँ पे वीकेंड आ रहा था, और वीकेंड पे फॉरेक्स नॉर्मली जो मेरा ब्रोकर है वो बंद रहता है, तो मैंने ट्राई किया कि उसमें 1:4-5 के आसपास प्रॉफिट लेके हम निकल जाए। मैंने वहाँ पे वो ट्रेड क्लोज कर दिया, एक ट्रेड क्लोज कर दिया, एक ट्रेड मेरा वहाँ पे होल्ड है, जो मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया कि एक ट्रेड मैंने वहाँ पे क्लोज कर दिया है, विच इज गुड गुड प्रॉफिट। तो चलिए देखते हैं कि आगे क्या हुआ इस ट्रेड में। देखो इतना बड़ा स्नाइपर मूव, जैसे ही ये स्नाइपर मूव मैंने देखा, अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखो यहाँ पे 66.4, तो ये वो लेवल था 66.4। ये जो कंसोलिडेशन चल रहा था, यहाँ पे मैंने वो उस लेवल प्राइस को निकाल दिया, क्योंकि बहुत कम टाइम में हमें क्या चाहिए, रिटेलर्स का अगर ट्रैप जब भी होता है तभी ये बड़े मूव आते हैं बाय बिग प्लेयर। रिटेलर्स अब यहाँ पे प्रीवियस हाइस का ब्रेकआउट के बाद फिर रिटेलर्स आएंगे, जिन वो तो स्टॉप लॉस इसके इतना नीचे रखेंगे नहीं, उनके स्टॉप लॉस तो यहाँ स्विंग के नीचे, इसके नीचे कहीं रहेंगे, उन सबको मार्केट हटाता है। तो ये भी समझना जरूरी है कि कैसे कब क्या करना है। तो इसलिए मैंने पार्शियल से यहाँ पे बुक किया एक ट्रेड, और दूसरा ट्रेड मैंने होल्ड किया है। तो आप देख सकते हैं बाद में क्या हुआ, मार्केट ने नेक्स्ट डे 26 तारीख हो गई, 27 तारीख को सब रिटेलर्स को ट्रैप करके फिर उसने अपना पूरा का पूरा टारगेट यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। तो देख सकते हैं 1:6 कंप्लीट अचीव, टारगेट अचीव। सॉरी गाइस। सो दैट्स इट, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आप समझ चुके होंगे किस तरीके से हम बड़े रिस्क रिवॉर्ड के ट्रेड हमेशा ही विद द हेल्प ऑफ लिक्विडिटी लेते हैं। थैंक यू।